तो साथियों, रोड समाज की सरदारी ने आखिर बलकार सिंह को जिम्मेदारी दे ही दी है। तो बलकार सिंह को बधाई देने वालों का समाज की ओर से तांता लगा हुआ है। सर, बहुत बहुत बधाई कि समाज ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ आपको जिम्मेदारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। सबसे पहले मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मेरा जो प्रचार था चुनाव का बहुत अच्छे से चला। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये हमारा चुनाव था, पिछले 2-2.5 महीने से ये एक प्रक्रिया चली हुई थी चुनाव की, और 300 डेलीगेट्स का चुनाव होना था। पहले 300 डेलीगेट्स का चुनाव हुआ, उसके बाद फिर प्रधान पद का, कमेटी का, जो हमारी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव हुआ। तो बड़ा शांति प्रिय हमारा चुनाव रहा, और इतना भाईचारे का चुनाव शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जो इस बार का चुनाव था। तो सर, 3 महीने चुनाव चला, 300 डेलीगेट और अगली 3 साल के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी है। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं समाज से बातें आई थी कि बहुत सी ज़रूरतें हैं, बहुत सी सुधारों की ज़रूरतें हैं। तो बलकार सिंह इन चीज़ों के ऊपर क्या कहना चाहेगा कि कितनी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास रहेगा? वीरेंद्र जी, परमात्मा ने जब मेरे को ये चुनाव जितवाया है, या बिरादरी ने मुझे ये सेवा का मौका दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि काम करने में भी हमें कोई दिक्कत आएगी। जितना प्यार कल जो मैंने देखा हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर, जो समाज ने हमें दिया, इतना प्यार जब मेरे साथ रहेगा तो मुझे लगता नहीं कोई काम से हम कहीं दूर रह जाएंगे। सब काम होंगे। जितना मैंने 21 पॉइंट्स का जो अब बिरादरी के, अपने समाज के बीच में जाके रखा, उन पे पूरा काम करेंगे हम। पूरा फोकस रहेगा, हर कदम हम 24 घंटे उस पे काम करेंगे। और जितनी हमारे समाज ने मेरे पे उम्मीदें लगाई हैं, हम पूरी कमेटी, पूरे 300 डेलीगेट्स उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और सब काम अच्छे से करके देंगे बिरादरी को अगले पूरे 3 साल में, और अच्छा होगा, मेरा तो ऐसा विश्वास तो है। जिम्मेदारियां बड़ी हैं और कार्यकाल थोड़ा है। तो क्या मानते हो कि इतने कम समय में आप जितनी उपेक्षाएं हैं समाज को? ये मैं मानता हूँ कि 3 साल का समय है, बहुत कम है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई सरकारी ताकत है जी। ये तो एक समाज ने मुझे सेवा का मौका दिया है। हमारे पास सरकारी ताकत तो है नहीं, मेरी ताकत तो मेरा ये समाज है। जी। जब ये किसी समाज के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। जब समाज एकजुटता पे आता है तो बड़े से बड़ा काम भी बड़ा आसानी से हो जाता है। और ये मैं अपने पूरे समाज को साथ लेके चलूँगा। पूरे 21 मेंबर की कमेटी का हर वक्त मेरे साथ चलेगी। 300 डेलीगेट का सहयोग हर वक्त मेरे साथ रहेगा। तो बड़े आसान से रास्ते हैं। फिर कठिनाइयाँ कहाँ आती हैं? अगर जब इनका सहयोग मिलना बंद हो जाएगा। सहयोग रहेगा तो, और जब हम अच्छी नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि समाज और 300 डेलीगेट्स और 21 मेंबर की कमेटी, उनमें हमारे हिस्सेदार नहीं बनेगी। काम होगा, बिल्कुल होगा। मैं तो हर वक्त सुबह जब उठता हूँ, पिछले 2.5 महीने से मेरी यही एक बात है, जैसे ही सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले परमात्मा से यही दुआ करता हूँ, गुरु जी से यही दुआ करता हूँ कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे गुरु जी, मेरे मुख से, मेरी वाणी से वही बात मेरे समाज के बीच में निकलवाना जो पूरी हो सके। ऐसी कोई बात मत निकलवाना कि जो मैं पूरी ना हो और कल को मुझे अपने समाज में शर्मिंदा होकर जाना पड़े। तो मेरा पूरा विश्वास है कि सब काम होंगे और बड़ी सफलता के साथ होंगे। और हमारा सबसे पहले ध्यान रहेगा कि हम अपने समाज में एकजुटता बनाएं सब। तो सर, 300 डेलीगेट्स और 21 कार्यकारिणी जो है, एक कहीं लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जो 3 से 4 सदस्यों की कार्यकारिणी बनती है, तो उन सबको संतुलित रखना, क्योंकि चुनाव में है, मतभेद भी होते हैं, तो सबके मन को साथ में जोड़ के लेके चलना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कल हमारा जब चुनाव संपन्न हुआ, और जब चुनाव की हमारी वहाँ काउंटिंग चल रही थी वोट की, हम सभी इकट्ठे बैठे थे। जितने प्रधान पद के प्रत्याशी थे वो भी इकट्ठे थे, और जितने कार्यकारिणी के थे वो भी साथ थे। तो मैं ये समझता हूँ कि 90% तो कड़वाहट हमारी जो चुनाव की होती है ना, थोड़ी बहुत, वो कल ही खत्म हो गई। 10% करनी है वो मैं कर ही लूँगा। क्योंकि जो भाई इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाया, हम उसको ही प्रधान की कुर्सी पे बिठा के चलेंगे। हम हमारे 300 के 300 डेलीगेट में पहले दिन से कह के चल रहा हूँ कि
जो ये 300 डेलीगेट बने हैं, ये 300 के 300 प्रधान बन के काम करेंगे, कमेटी बन के काम करेंगे। इसके अलावा भी जो हमारे समाज के राजनीतिक लोग हैं या और जो सामाजिक लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबको हम साथ लेके चलेंगे। उनका हर वक्त हम उनके दरवाजे पे अपने समाज के लिए सहयोग मांगने के लिए जाएंगे। तो हमें लगता नहीं कि कहीं दिक्कत आने वाली है। तो सर क्या कहोगे कि एक आपने कहा कि 90% जो एक ईर्ष्या थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन ये 10% ईर्ष्या होती है ना, वो एक मीठी ईर्ष्या कहीं ना कहीं बनी रहती है। लोग ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये सफल हो गया ना तो तारी पूछ कौन करेगा। तो ये मानते हो कि समाज में इस 10% की ईर्ष्या को भी संतुलित करना बड़ा मुश्किल काम हुआ है। देखिए ऐसा है वीरेंद्र जी, ये जो 10% वाली बात आपने कही है ना, वो 90% उनको मजबूर कर देंगे। भाई जब 90% राजी हो गए तो 10% उनसे दूर कैसे जा पाएंगे। तो ये हालात जब हम ऐसे बना देंगे, हमारे पूरे समाज में ऐसा हो जाएगा कि हमने सब ने मिल के एकजुटता से काम करना है। और वैसे भी कहते हैं कि 60% के बाद तो फिर वो मान्य ही हो जाता है सब कुछ, और बिल्कुल 100 की 100 तो फिर परमात्मा भी नहीं पूरा करता। तो बिल्कुल हमारा समाज अवेयर है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, नई सोच लेके चल रहा है। और समाज में एक आज बात उत्पन्न हुई है, जागी है, अवेयरनेस आई है कि हमें आगे बढ़ना है। वो कहाँ से आई? जो हमारे नौजवान आज विदेशों में बैठे हैं, वो विदेशों में देखते हैं, वहाँ के कल्चर को देखते हैं, वहाँ की सुख सुविधाओं को देखते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई को देखते हैं। अब आज आप देखिए, हम गांव में जाते हैं, बड़े साफ़ सुथरे गांव हो गए हमारे, बड़ी सफाई मिलती है वहाँ पे जी। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का इससे मिश्रण होता है कि पूरा जो हमारा ताना बाना है, जो हमारी कौम है, हमारा जो समाज है। कल मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे चुनाव के दौरान कि कितनी खूबसूरती है हमारे समाज में। सब बड़े लंबे लंबे नौजवान, खूबसूरत। तो ये तो जब हमारी देख इस तरह से खूबसूरती हो तो हम चाहेंगे कि हमारे स्वभाव में भी खूबसूरती आए, जी। हमारे में प्यार, क्योंकि खूबसूरती किस चीज़ से आएगी? प्यार प्रेम से। जी। तो सर कहीं ना कहीं जागृति आई है लोगों के अंदर, ये एक टीस है कि समाज में सुधार होने चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ कि बलकार सिंह एक खिलाड़ी भी रहे हैं और एक लंबा अनुभव भी लिए हुए हैं, तो ये जिम्मेदारी आपको दी है कि ये जो सिस्टम है इसको तो सुधार लेंगे। लेकिन जिम्मेदारियों पे बात करें तो क्या कुछ आपके अंदर टीस है कि ये चीज़ तो अब शुरू कर देनी चाहिए कि समाज को साथ लेके? सबसे ज़्यादा चर्चाएं तो हमारी जो धर्मशालाएं उनकी होती आप हैं। इसी बात को लगा लो कि हमारे लंबे टाइम से हमारे समाज में एक 20-25 साल से मैं बात देख रहा हूँ, एक थोड़ी सी विचारों में मतभेद आए हैं। मैं नाम तो कुछ देता नहीं उन मतभेदों को, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने वोट की जब मैं अपील करने के लिए गया, सबसे पहले मैं उसी दरवाजे पे गया अपील करने के लिए, जहाँ से मुझे लगता था कि भाई कहीं थोड़ी बहुत कड़वाहट आ सकती है। सबसे पहली अपील मेरी उनके दरवाजे पे थी कि आप मुझे वोट करो। मतलब सबसे पहले भाईचारे की पैंतसार हो गई। यस, बिल्कुल वही हमारा मैंने आपको कहा है कि भाई हमारा जो ये चुनाव, मैंने हर डेलीगेट के पास जाके यही बात समझाने का प्रयास किया कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये चुनाव क्यों हो रहा है और किस चीज़ के लिए हो रहा है। भाई इसको समझना है। ये चुनाव हो रहा है भाईचारे के लिए। भाई भाईचारे में कोई कहीं कमी आ जाए, किसी बच्चों के रिश्ते में आ जाए, किसी नौजवान बच्चे की मदद करनी है, कोई विकास उसका रुक रहा है पैसे की वजह से या सामाजिक मदद से, हम उसको हल कर सकें। तो ये मैंने पूरा प्रयास किया इस चुनाव को सभी को समझाने का कि हमारे इस चुनाव का मतलब क्या है, महत्व क्या है। और काफ़ी सफलता हमें मिली है। मेरी ये जो जीत है, जो ये सेवा का मौका मुझे बरादरी ने दिया है, मेरे उन प्रयासों का ही नतीजा है कि मैंने सबके साथ तालमेल बैठा के समन्वय के साथ इस चुनाव को लड़ा है और बड़ी सफलता मिली है मुझे इसमें। ये आपके सामने भी है। कल जब मैं उस हजूम को देखता था, वहाँ जो हमारे पूरा समाज, बड़े बड़े अधिकारी भी वहाँ थे। राजनीतिक कुछ लोग नहीं हो सकते, लेकिन बाकी मैं समझता नहीं कि समाज का कोई आदमी वहाँ उस जगह से दूर होगा। सब किसी न किसी माध्यम से उस चुनाव से जुड़े हुए थे और बड़ी भारी सफलता हमें मिली है इस चुनाव में, एकजुटता लाने के लिए भी और आपस में भाईचारा, प्यार और प्रेम बढ़ाने के लिए भी और द्वेष भावना को ख़त्म करने के लिए।
तो सर क्या कहोगे कि कहीं ना कहीं समाज ने तरक्की भी की है और जागृति भी आई है, तो जो ढिलाई समाज में हुई है उसको पूरा तैन बैन कर रखना जरूरी है। तो आखिर में समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप अकेले 300 डेलीगेट्स या अकेली कार्यकारिणी काम नहीं कर पाएगी जब तक पूरा समाज साथ नहीं होगा? मैं हमेशा समाज के बीच में जब भी जाता हूँ वीरेंद्र जी, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि बरादरी पे पैसा बहुत आ गया, संपन्नता बहुत आ गई, और मैं हमेशा सबके बीच में जाके यही कहता हूं कि देखो, जब पैसा जब आता है वो अकेली संपन्नता ही नहीं लेके आता, उसके साथ साथ कुछ कमियां भी आती है। पैसे से आप मकान बना लोगे, लेकिन जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो कुछ बुराइयां भी इंसान के साथ जुड़ जाती हैं। कोई नशे की आदत पड़ जाना, कोई खर्चीला हो जाना। एक लक्ष्मी का, ये परमात्मा की कृपा से पैसे का एक स्वभाव है, जब भी आता है तो आदमी के अंदर अहंकार को तो एक बार जरूर पैदा करता है, और जब आने के बाद ये जब चला जाता है और फिर आता है, फिर निखार होता है। क्योंकि जब आके और जब जाता है ना, तब इंसान को पूरा होश आता है कि ये कैसे आया था और कैसे चला गया। तो आज पैसा आया समाज के पास, हमारा हर वक्त ये प्रयास रहता है कि इस पैसे का सदुपयोग हो। नौजवान हमारे जो पैसा कमाते हैं बाहर विदेशों में, उसका हिंदुस्तान में वो पैसा जब आता है तो उसका सदुपयोग हो, ज़रूरत के मुताबिक खर्च हो। मकान बनाएं तो उतना बनाएं कि जो जिससे ज़रूरत हो, गाड़ी वो लें जितनी ज़रूरत हो, दिखावे की नहीं। हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी है, तो जड़ें मजबूत होंगी जब हम अपने पैसे का संचय करेंगे, उसको बचाएंगे, कहीं कमाई के साधन में लगाएंगे। और ऐसा हमारा पूरा 3 साल के कार्यकाल में यही प्रयास रहेगा कि हमारा जो बच्चों का पैसा यहाँ आता है उसका सदुपयोग हो, वो या उससे ज़मीन खरीदी जाए, या उससे कोई दुकान खरीदी जाए, या किसी वो व्यापार में लगे। ब्याह शादियों में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम खर्चा हो। तो सर प्रयास है। समाज क्या अपेक्षा कर सकता है कि 3 महीने जितनी मेहनत से बलकार सिंह समाज के बीच में रहे हैं, अगले 3 साल उससे भी ज़्यादा मेहनत के साथ समाज के बीच में रहेंगे? ये तो करना पड़ेगा। मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है वीरेंद्र जी, ना शॉर्टकट है मेहनत का। मेहनत तो इंसान को करनी ही पड़ेगी, वो हम करेंगे। और मैं तो कर्मयोगी आदमी हूँ, मैंने तो बचपन से मेहनत करके ही पाया जो भी कुछ पाया है, प्यार मोहब्बत जो भी कुछ मिला, तो मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ। नीयत बिल्कुल साफ है, पूरे समाज के सामने है। आज ये पूरा समाज ही बैठा है, 5 से ऊपर हो जाता है तो पूरा परमेश्वर ही हो जाते हैं। मेहनत बहुत ईमानदारी से करूँगा। नीयत में 1% ये खोट नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक पद हासिल करने के लिए कोई गलत काम करूं। 3 साल की सेवा का मौका मुझे बरादरी ने दिया है, और 3 के 3 साल सिर्फ बरादरी के लिए सोचूंगा, और कोई बात सोचने वाला नहीं। तो साथियों देख सकते हैं कि बलकार सिंह जिनको रोड समाज ने जिम्मेदारी दी है, उनका मानना है कि सबसे पहले भाईचारे को एकजुट करना बहुत ज़रूरी है, कि जो भाईचारे की खाट ढीली हो रही है उसकी सराही करना सबसे पहले प्राथमिकता से काम रहेगा। तो अकेले बलकार सिंह नहीं, जो पूरी कार्यकारिणी है वो कितना सहयोग करेगी, पूरी कार्यकारिणी का भी साक्षात्कार करेंगे एक बार कि कितना समर्पित होकर समाज के लिए वो बलकार सिंह का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करें कि भाईचारे कि राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास तब तक नहीं होता समाज का जब तक कि भाईचारे का विकास और भाईचारे में संगठनात्मक शक्ति नहीं होगी। तो रोड समाज ने एक अब की बार बड़ा मैसेज दिया है कि अब की बार भाईचारे के लिए काम करना है। यही प्रयास जो है बलकार सिंह का भी है। तो वीडियो को शेयर करें, जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।